हेलो बच्चों, जैसा कि इसके पिछले वाला वीडियो में मैंने आपको पाटलिपुत्र वैभव के बारे में जो मतलब कि पाठ परिचय था ना, वो मैंने बताया। अब उसके आगे का जो भाग है मैं उसको मतलब बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आप कॉपी कलम निकाल के रखिए और उसमें जो क्वेश्चन बनता है उसको लिखिए, नोट करते चलिएगा, ठीक है। लिखा हुआ है कि प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतम पाटलिपुत्रम अनुगंगम बसत विचित्रम महानगरम बभूव। कहने का मतलब कि प्राचीनेषु भारतीयेषु अर्थात प्राचीन भारतीय में, ठीक है, प्राचीन भारतीय नगरों में, ठीक है, प्राचीन भारतीय नगरों में एक, अन्यथा माने होता है एक, पाटलिपुत्रम अनुगंगम अर्थात गंगा के किनारे बसत यानी बसा हुआ विचित्रम एक अद्भुत महानगर पाटलिपुत्र हुआ, बहुमन हुआ, है ना। तो प्राचीन भारतीय नगरों में, प्राचीन समय में जितने भी नगर थे उनमें से एक नगर पाटलिपुत्र नाम का, जो गंगा के किनारे बसत माने बसा हुआ विचित्र महानगर हुआ, एक अद्भुत अनोखा महानगर हुआ। ओके, तत् विषय दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनिम्ताख्ये काव्य कथयति। तत् विषय माने इसके विषय में, अर्थात पाटलिपुत्र के बारे में दामोदर गुप्त नाम के जो कवि हैं, पाटलिपुत्र के विषय में बारे में दामोदर गुप्त नाम के जो कवि है ना, इनका एक काव्य रचना है जिसका नाम है कूटनिम्ताख्य। कूटनिम्ताख्य किसकी रचना है? तो दामोदर गुप्त की। और दामोदर गुप्त ने अपने कूटनिम्ताख्य काव्य में कथयति मैंने कहा है, क्या कहा है? अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृह महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंद स्थानम। कहने का मतलब है, अस्ति माने होता है महितल तिलकम अर्थात मतलब कि पृथ्वी के, महितल तिलकम माने होता है पृथ्वी के तिलक के समान, पृथ्वी के तिलक के समान। और सरस्वती कुलगृहम अर्थात शिक्षा का केंद्र, जहाँ शिक्षा मतलब कि केंद्र रहा है, शिक्षा का केंद्र रहा है, जहाँ लोग आकर के शिक्षा ग्रहण करते थे, है ना। आज भी कर रहे हैं पटना में, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, कर ही रहे हैं। बहुत सारे क्षेत्र से पटना पहुंच करके अपना भविष्य बनाते हैं, है ना। अस्ति महितल तिलकम अर्थात है, कौन कह रहे हैं ऐसा? दामोदर गुप्त जी कह रहे हैं ऐसा कि अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृह महानगरम, वह जो महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम अर्थात पाटलिपुत्र नाम का जो महानगर है, पाटलिपुत्र नाम का जो महानगर है वो सरस्वती का शिक्षा का केंद्र रहा है, और शिक्षा का केंद्र रहा है, और पृथ्वी के तिलक के समान है, जो पुरंदर माने होता है इंद्र लोक, स्थानम माने इंद्र लोक के समान, इंद्र लोक से भी सुंदर है। पाटलिपुत्र नाम का जो महानगर है, शिक्षा का केंद्र है और पृथ्वी के तिलक के समान है, और जो इंद्र लोक से भी सुंदर है। ऐसी बातें दामोदर गुप्त जी ने अपनी रचना काव्य में कूटनिम्ताख्य काव्य में ऐसा बताया है, ठीक है। कूटनिम्ताख्य काव्य में दामोदर गुप्त नाम के कवि जो हैं उन्होंने बताया है कि पाटलिपुत्र नाम का जो नगर है ना, वो जो शिक्षा का केंद्र रहा था और अभी भी है, और पृथ्वी के तिलक के समान है, और यह इंद्रलोक से भी सुंदर है ना। ऐसा किसने कहा था? दामोदर गुप्त नाम के कवि ने। ओके, चलिए बाकी अगला आपको नेक्स्ट वाला वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू।